हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर। होप करता हूँ मेरा चैनल और मेरी वीडियोस का आइडिया आपको पसंद आए। मेरा वीडियो बनाने का मिशन सिर्फ एक ही है कि आप सब लोगों को उन लोगों के बारे में बताने का जो सच में सोसाइटी को बेटर बनाने में लगे हैं। मैं खुद आपको भी अपने साथ इन लोगों के कामों से इंस्पायर करना चाहता हूँ। मेरी वीडियोस का मिशन आप लोगों को रियल हीरोज यानी सेल्फलेस पीपल के द्वारा किए गए कामों के बारे में बताने के लिए होगी। सो मेरी वीडियोस एक आप स्टोरी के रूप में सुनना, ये कोई फिक्शन नहीं होगी, ये किसी की रियल लाइफ पर बेस्ड होगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप प्लीज़ ये एक्सपेक्ट ना करें कि वीडियोस से आपका कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ या कुछ करा रहा हूँ। इट्स लाइक बिल्कुल भी नहीं। ये जस्ट मैं आपको लाइफ में किसी के किए गए कामों से इंस्पायर करने के लिए चैनल बना रहा हूँ। सो गाइस, क्योंकि किस इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग दुखी बैठे हुए हैं, जस्ट वेस्ट कर रहे हैं लाइफ को। और मुझे लगता है कि एक लाइफ वन चांस, सो व्हाई वेस्टिंग दिस। सो डोंट वेस्ट दिस। और बहुत हो गया डिस्क्लेमर वगैरह, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो इन लेडी की लाइफ के ऊपर है। ये मेरी इंस्पिरेशन है, वो बहुत मोटिवेट किया है इन्होंने मुझे। मैं हमेशा सोचता था कि पैसे के बिना तुम सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमेशा सोचा एक बार पैसे कमा लूँ फिर कुछ करूँगा सोसाइटी के लिए, बट कुछ हुआ नहीं है। एक्चुअल में थिंग ये थी कि जब मैंने इनकी लाइफ के बारे में जाना तब मुझे समझ में आया कि पैसे वगैरह ये सब सेकंड नहीं है। सबसे पहले आपके पास एक इंटेंशन होना चाहिए, सब बाद में आता है। क्योंकि अगर आपका इंटेंशन ही नहीं होगा तो आप किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे। तो आप बताओ, सही है ना? क्योंकि एवरीथिंग इन योर लाइफ स्टार्ट विद अ थॉट। तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन है? पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए। चलो मैं बताता हूँ अगर नहीं समझ रहे हो। ये हमारे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट, डॉक्टर सिंधु ताई सपकल हैं, जिन्हें प्यार से सब माई कहकर बुलाते हैं, यानी माँ। अब माई कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इसका पता आपको वीडियो के एंड में खुद ब खुद लग। तो हम इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 एक पिंपरी मेघ नाम के गांव में हुआ। बॉर्न की डेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या आप बता सकते हैं क्यों? इनके पिता एक चरवाहे थे और माँ हाउसवाइफ। परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। चौथी के बाद इनको स्कूल छोड़ना पड़ा। इनके पिता चाहते थे कि आगे पढ़ें, बट इनकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। और सिंधु ताई एक अनवांटेड चाइल्ड थी, जिन्हें सब चिंदी कहकर बुलाते थे। चिंदी मतलब एक कपड़े का बचा हुआ टुकड़ा होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि घर वालों का लगाव इनसे कुछ ज़्यादा नहीं था। पहले के टाइम में यार अर्ली मैरिज हुआ करती थी और लड़कियों को मोस्टली पढ़ने की परमिशन भी नहीं रहती थी, क्योंकि लड़कियों को बहुत सी जगह बोझ की तरह माना जाता है। क्या आप बता सकते हैं ये आज भी ऐसा है? आज भी ऐसा लगता है क्या? 12 साल की उम्र में शादी करा दी गई, वो भी अपने से 20 साल के बड़े आदमी से। इतनी छोटी सी उम्र में एक बच्चे के ऊपर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी डाल दी। जिस समय बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ताई उस वक्त घर गृहस्थी में लगा दी गई, जिम्मेदारियों से घेर ली गई। अब ताई के लाइफ टर्निंग पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। 20 साल की उम्र तक ताई के 3 बच्चे हो चुके थे और वो चौथी बार प्रेग्नेंट थी। और यही वो साल था जहाँ से ताई की जिंदगी ने एक नया मोड़, यानी एक नई स्टोरी लिखना चालू हुई। हुआ यूं, ताई ने अपने गांव में देखा कि गरीब औरतों आदमियों को मजदूरी नहीं मिल रही उनके काम के बदले में, उस गांव के मुखिया के द्वारा। तो उन्होंने इसकी शिकायत गांव के जिलाधिकारी से कर दी। इस बात का जब मुखिया को पता चला तो वो चिढ़ गए और बदला लेने के लिए उसने गांव में अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि ताई के पेट में जो बच्चा है वो ताई का नहीं, किसी और का है। बस फिर क्या था,
और ये बात इतनी ज्यादा फैल गई कि ताई के पति ने खुद इसे सच मान लिया और बुरी तरीके से मार पीट कर गांव से बाहर निकाल दिया, वो भी तब जब ताई 9th मंथ प्रेग्नेंट थी। ताई को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया था कि उन्होंने उसी रात एक तबेले में, तबेला मतलब जहाँ पर गाय भैंसों को रखा जाता है, उस जगह पर अपनी एक बेटी को जन्म दिया। इतना सब हो जाने के बाद जब ताई अब अपने पति के घर तो वापस नहीं जा सकती थी, तो वो फिर कहाँ जाती, इसलिए ताई अपनी माँ के घर गई। पर सैडली जब ताई अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के घर गई, तब उनकी माँ ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। सोच सकते हो आप, एक कम पढ़ी लिखी औरत अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ दर दर की ठोकरें खा रही है बिना किसी कसूर के, जिसके पास जीने का कोई रास्ता भी नहीं है। शायद कोई और होता तो कुछ गलत भी कर सकता था, पर ये सिंधु ताई थी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु ताई को मजबूरी में रेलवे स्टेशन पर भीख मांगनी पड़ती अपनी बेटी के लिए, और रात के समय ताई शमशान घाट में सोती अपनी बेटी की रक्षा के लिए, क्योंकि ताई को डर था कि किसी की बुरी नजर न पड़ जाए उनकी या उनकी बेटी पर। और ये डर सही है, समय ही ऐसा हो गया है। क्यों, सच कह रहा हूँ ना। बहुत टाइम बीत गया ऐसा करते करते, तभी ताई को एहसास हुआ कि उनकी तरह बहुत से अनाथ बच्चे ऐसे हैं जिनके जीवन में वो सब कुछ नहीं है जो होना चाहिए। ये बात ताई को बहुत बुरी लग गई। ताई को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने ये मान लिया, उन्होंने ये अपने ठान लिया कि वो इन बच्चों को एक माँ जैसा प्यार देंगी, यानी उनकी माँ बनेंगी। ताई को लगा कि कहीं वो अपने बच्चे और इन बच्चों में फर्क न कर जाए, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की बेटी को श्री दंगड़ू सेठ हलवाई, एक पुणे में ट्रस्ट है, उसे गोद दे दिया ताकि वो इन सारे अनाथ बच्चों की माँ बन सके। जहाँ आज आदमी ना बिना सेल्फिश हुए कुछ काम नहीं करते, ताई ने यहाँ दूसरों के बच्चों के लिए अपने बच्चे को गोद दे दिया। जिस बच्चे के लिए उन्होंने को मारा गया, पीटा गया, बाहर निकाल दिया गया, उस बच्ची को, अपनी खुद की बच्ची को उन्होंने गोद दे दिया। और दूसरे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं थे, जो अनाथ थे, जो उनकी जैसी जिंदगी जी रहे थे बहुत ही कम उम्र में, ताई ने उनके सिर पर अपना हाथ रखा। सच में गाइस यार, ऐसा करने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत हिम्मत। समय आगे बढ़ता गया और ताई ने हजारों बच्चों की जिम्मेदारी ली और उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वगैरह वगैरह बनाया। इसी वजह से ताई को माई यानी माँ कहकर बुलाते हैं सब। आज इन्हीं ताई के 207 दामाद, 36 बहुएं और 1000 से ऊपर नाती पोते हैं। अब अचीवमेंट्स की बात करते हैं। हालांकि ताई के अचीवमेंट्स, उन 1000 बच्चों को पालना, उन 1000 बच्चों की सेवा करना, उन 1000 बच्चों को लायक बनाना, यही ताई के अचीवमेंट्स थे। बट ताई को इन कामों के लिए, ताई के इन अच्छे कामों के लिए, सोशल कामों के लिए, ताई को 273 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले। और उन अवार्डों से जो भी पैसा मिलता, ताई उनको उन अनाथ बच्चों की पढ़ाई, खाने या दूसरी अन्य जरूरी चीजों के लिए उसमें वो लगा देती। यूं तो ताई को बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले, पर 2021 में ताई को पद्मश्री अवार्ड मिला बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। 2016 में एज अ ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई बाय डी वाई पाटिल कॉलेज।
और आपको पता है ताई की लाइफ के ऊपर एक बायोपिक भी बन चुकी है, जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुई थी 54th लंदन फिल्म फेस्टिवल के लिए। मूवी का नाम ना कमेंट करके बताओ, अगर बता पाओ तो। काफी अच्छी मूवी है, एक बार जरूर देखना। इसके साथ ही ताई ने कई सारे अनाथ और वृद्धाश्रम चालू किए, ताकि उन जैसे और हजार बच्चों की वो सेवा कर पाए, उन जैसे और हजार बच्चों के सर पर अपना हाथ रख पाए, उन्हें लायक बना पाए, और शायद उन जैसे और बूढ़े माँ बाप हो और लोग हों। इसलिए ताई ने बहुत से अनाथ और वृद्धाश्रम चालू किए। लाइफ लेसन, ये तो ताई की पूरी लाइफ ही एक लेसन की तरह है। सब, हर कोई उनसे कुछ सीख सकता है। ये तो एक, ताई की पूरी लाइफ एक मूवी की तरह चल रही है, जहाँ पे कुछ एक्शन है, जहाँ पे कुछ इमोशन है, जहाँ पे कुछ मोटिवेशन है। इट जस्ट लाइक फाइटर की मूवी की तरह ताई की पूरी लाइफ चली। ताई ने हमेशा ताई की लाइफ से मैंने हमेशा सीखा है कि ताई ने कठिन समय में भी अपने आप को संभाला, और साथ साथ अपने जैसों को आगे भी बढ़ाया, उनका हाथ पकड़ा। कोई और होता तो शायद अपने बारे में सोचता, पर ताई ने ऐसा नहीं किया। ताई ने अपने आप को तो संभाला ही संभाला, दूसरे बच्चों की जिम्मेदारी भी ली ऐसे कठिन समय में। सेक्रीफाइस की बात करूं तो ताई ने दूसरे बच्चों के लिए अपनी बच्ची को खुद गोद दे दिया। जिस बच्ची के लिए उन्हें मारा गया था, उस बच्ची को उन्होंने खुद गोद दे दिया। मैं यही कहूंगा ताई की लाइफ के बारे में जानकर कि कभी हार मत मानो, डोंट लूज होप। बुरे समय में भी कुछ ना कुछ तो होगा जिसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हो। बुरा समय हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखा कर जाता है। शायद उनकी जगह कोई और होता तो टूट जाता, कुछ गलत कर लेता। पर ताई ने सिखाया कि अगर हिम्मत है ना, तो कुछ भी कर सकते हो। बस जरूरत है टिके रहने की, लड़ने की खुद से। ताई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ताई अपने जीवन में आई सारी कठिनाइयों के लिए शुक्रिया करती हैं, और कहती हैं कि अगर उनकी माँ ने उन्हें निकाला नहीं होता तो वो आज इतने बच्चों की माँ नहीं बन पाती। 80 साल की उम्र में उनके पति उनके साथ रहने आ गए, जिन्हें ताई ने ना अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट किया। वो कहती हैं, ये मेरे सबसे बड़ा लड़का है। इतने बुरे समय में भी, इतने कठिन समय में भी ताई को किसी के लिए कोई हेट नहीं है। ताई को किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है कि उनकी माँ ने कुछ ऐसा किया। कुछ एक्सक्यूजेस नहीं है। हम क्या करते हैं, हम पे कुछ गलत होता है तो हम एक्सक्यूजेस दे देते हैं कि हमारे इसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ या इसकी वजह से ऐसा हुआ। कभी कभी जेन्युइन होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ एक्सक्यूज देते हैं अपनी गलतियों के लिए। बट दाई अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए खुद थैंक यू कहती हैं। वो कहती हैं कि जो भी प्रॉब्लम आए, वो अच्छा ही हुआ कि वो आई। सो मैं यही कहूँगा गाइस, नेवर एवर गिव अप। लड़ते रहो, पढ़ते रहो। होप आपको ताई के बारे में जानकर कुछ इंस्पिरेशन मिली हो। मुझे तो बहुत मिली, आपको भी मिली हो। आप इनके बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो ऑफकोर्स गूगल है, उनके बारे में और कुछ पढ़ो। बहुत सारे आर्टिकल्स है ताई के बारे में। ये एक जस्ट आपको एक स्टोरी बताने के लिए था, इसलिए मैंने कोई ऐसा कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है कि आपको कुछ यूपीएससी या किसी में भी कुछ आ रहा हो। इस सिर्फ एक जस्ट आई वांट टू टेल यू जस्ट एन इंस्पिरेशन स्टोरी। सो अब वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय।